हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2024। तो अभी 1-2 दिन ही बाकी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे, रिकॉलिंग कर ली होगी। बस एक बात रह गई है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए, किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जाए कि अपना 100% चांस हो जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो टेंशन ना लो, मैं बताऊंगी व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाई टू डू। तो ये वीडियो उसी रिगार्ड में बन रही है ताकि आपके जो भी डाउट हैं इस रिगार्ड में उन सबको सोल्व किया जा सके। चलिए तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में सबसे बड़ा टास्क ये रहता है कि जितने भी टाइम से हमने प्रिपरेशन की है, आइदर वो 6 मंथ हो सकते हैं, 12 मंथ हो सकते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, अब वो इतना सारा पढ़ा लिखा है, उसको 3 आवर के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि एक बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिले। ये सबसे बड़ा टास्क रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे भी डील करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हमें कितना टारगेट लेके चलना है। बेसिकली जैसे कट ऑफ हम देख रहे हैं तो 120 से 125 मार्क्स तो आपके आने ही आने चाहिए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतने मार्क्स चाहिए तो इतने ही क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको लगभग 150 नंबर के क्वेश्चंस को करके आना पड़ेगा, तब जाके हम मान सकते हैं कि आपके 120 से 125 मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, गलत होने की वजह से नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ऐसा नहीं कि अगर 120 से 125 मार्क्स चाहिए तो उतना ही करके आना है, उससे ज़्यादा करके आना पड़ेगा। तो अब ये बात तो फिक्स हो गई है सबसे पहली कि हमारा टारगेट क्या है, 120 से 125 प्लस मार्क्स हमें गेन करने हैं। यहाँ अब डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चंस हमें हर पार्ट से सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि हमारा ओवरऑल जो स्कोर है वो 120 हो जाए। अब ये भी डिपेंड करता है तुम लोगों पर ही कि तुम्हारा पार्ट ए कैसा है, पार्ट बी कैसा है, पार्ट सी कैसा है। हमें पता है कि पार्ट बी में 20 क्वेश्चन आते हैं, कोई 15 हमें करने होते हैं, कोई 15 हमें करने होते हैं आउट ऑफ 20। मैं मान के चल रही हूं कि आप यहां पर 7 से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो उसका भी मैं बताऊंगी, लेकिन मान के चल रहे हैं कि आप यहां 7 से 10 क्वेश्चन कर देंगे। इसके बाद पार्ट बी में हमें पता है कि 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 में से अगर तुम पार्ट ए में 7 से 10 क्वेश्चन कर देते हो और तुम्हें श्योर है कि इसमें से 6-7 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हैं, तो तुम्हें फिर पार्ट बी में 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे। कोई यहाँ कंपल्शन नहीं है कि इससे ज़्यादा करोगे। अगेन हमें पता है पार्ट सी में 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 में से हमें 25 करने होते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको ये स्कोर अचीव करना है तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने चाहिए और कर भी सकते हैं आप। अगर आपने अच्छे खासे नंबर में यूनिट्स को तैयार किया है, यानी 8 से 9 यूनिट आपने तैयार किए हैं और बाकी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक किए हैं, तो भी 75 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात है नहीं। तो पार्ट सी में तो आपको पूरे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। रह गई है पार्ट ए और बी की बात। यदि आपको लगता है कि आपका पार्ट ए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप 7 से 10 क्वेश्चन कर सकेंगे, तो आपको अपना नंबर फिर यहां बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगेन पार्ट ए में भी हमें एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग सेम रहती है एज बी, बिल्कुल सेम है। अगर आपका पार्ट ए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको यहाँ पार्ट बी में अपने मार्क्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। मानो आप यहाँ पर बस केवल 5 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो आपको फिर पार्ट बी में अपने 35 क्वेश्चन का टारगेट रखना ही रखना है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा पार्ट ए कैसा है, ठीक है। अगर आपके पार्ट सी में भी 23 या 24 क्वेश्चन बन रहे हैं तो अगेन इसका बर्डन जाएगा पार्ट बी पर। यहां अगर गड़बड़ होती है तो भी बर्डन पार्ट बी पर जाएगा, यहां अगर गड़बड़ होती है तो भी बर्डन पार्ट बी पर आएगा। अगेन आपको अपना पार्ट भी स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर यहां थोड़ा अप डाउन हुआ तो ये इसको मेंटेन करेगा, यहां थोड़ा अप डाउन है तो अगेन ये इसको मेंटेन करेगा। अगर आप 25 क्वेश्चन यहां अटेम्प्ट कर रहे हैं और 5 क्वेश्चन में यहां मानकर चल रही हूं, तो 35 क्वेश्चन आप आराम से यहां सोल्व करेंगे ही करेंगे। तब जाकर के आपको ये श्योरिटी होगी कि हाँ, हमारे 120 से 125 मार्क्स आ जाएंगे। डन एवरीवन, मुझे लगता है बातें समझ आ गई हैं। अब आप खुद डिसाइड करो कि पार्ट ए में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन वो डिपेंड करता है एग्जाम पर भी, पर आप भी अपना एक पहले से ही क्राइटेरिया बनाकर चलेंगे कि पार्ट सी में मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं,
पार्ट बी में मुझे 35 करने हैं, पार्ट ए में मुझे 5 करने हैं। अगर यहाँ पर कुछ कम या ज़्यादा होता है तो पार्ट बी में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो ये सब मिला करके हमारा स्कोर इतना बन जाएगा। तो ये बातें तो हमने कर ली है कि स्कोर कितना चाहिएगा और स्कोर को एक्वायर करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि टाइम को किस तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि केवल हमें 3 आवर्स मिलते हैं, उसमें काम इतना है कि मैनेज कैसे करें। तो अगेन सबसे बड़ी बात, पार्ट सी आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देके जाता है, 100 मार्क्स का आपका पार्ट सी रहता है। तो एग्जैक्टली टाइम की डिमांड भी सबसे ज़्यादा इसी की ही होगी और आपको देना भी चाहिए, क्योंकि पार्ट सी में ऐसे क्वेश्चन तो है नहीं कि आपने पढ़ा और बिल्कुल ठीक हो गया। पूरे लेंथी क्वेश्चन आते हैं, आपको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, आंसर को मैच करना पड़ता है। तो पार्ट सी डिमांड करता है ज़्यादा टाइम की, क्योंकि वो तुम्हें ज़्यादा मार्क्स देके जाता है। सो अगेन आपके जो 3 आर हैं उसमें से 1 पॉइंट आर पूरा आपको पार्ट सी के लिए आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के देना है। स्टार्टिंग के 1.5 आवर यानी 1.5 घंटा आपको पार्ट सी के लिए बिल्कुल अलग से रखना है कि 1.5 घंटे तक मैं पार्ट सी करूंगा। अनटिल अनलेस आपका पहले हो जाता है तो अगेन आप मूव कर सकते हैं, लेकिन 1.5 घंटा आप रखिए अपने पार्ट सी के लिए। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे पार्ट बी और पार्ट सी, सॉरी पार्ट ए। सो पार्ट बी के लिए आपके पास बचा है 1 आवर और पार्ट ए के लिए बचा है आपके पास 30 मिनट्स। इनका सीक्वेंस कैसे रखना है, सबसे पहले आपको पार्ट सी करना चाहिए, क्योंकि अगेन पार्ट सी अगर आपको मार्क्स ज़्यादा देके जाता है तो ये इसकी डिमांड है कि मुझे टाइम भी ज़्यादा चाहिए, मुझे अटेंशन भी ज़्यादा चाहिए। तो स्टार्टिंग में जैसे आप पेपर देने जाते हैं तो आपका अटेंशन लेवल हाई रहता है, क्योंकि आपने बाकी क्वेश्चन नहीं देखे हुए होते हैं और बाकी फैक्टर्स भी इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे ही आप गए हैं तो पूरा आपका जो लेवल है मोटिवेशन का वो भी हाई है, आप रिफ्रेश भी हैं अभी, और साथ में आपका अटेंशन लेवल भी हाई होता है। तो मैं ये कहूँगी दोस्तों कि पार्ट सी आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ 1.5 घंटे मिल गए हैं पार्ट सी के, अब हम आराम से पार्ट बी और पार्ट ए को टाइम दे सकते हैं। सो सीक्वेंस आपको ये रखना चाहिए कि पहले आप पार्ट सी करेंगे, इसके बाद पार्ट बी करेंगे और लास्ट में आपको पार्ट ए पर मूव करना है। और यदि आपको लगता है कि आपका पार्ट ए स्ट्रॉन्ग है सो आप इसमें सफल भी कर सकते हैं, आप उसको 2 पर रख सकते हैं और इसको 3 पर रख सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट पर आपको पार्ट सी ही रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये करेंगे 1.5 आवर देंगे, इसके बाद आप ये करेंगे जिसमें आप 1 आवर देंगे, इसके बाद आप ये करेंगे जिसमें आप 30 मिनट देंगे। वन मोर थिंग, आपको 1.5 घंटा देना ही देना है पार्ट सी को। ऐसा मत करना कि 1 आवर यहां दे दिया, इसके बाद आप मूव कर गए पार्ट बी में। जो सेक्शन आपने स्टार्ट किया है उसको कंप्लीट करके ही जाना, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ठीक है इसको छोड़ो अभी आगे मूव कर जाते हैं और फिर टाइम ऐसे निकल जाएगा कि आपको यहाँ आने का टाइम ही नहीं मिलेगा और सारा टाइम ऐसे निकल जाएगा। सो जो सेक्शन आपने स्टार्ट किया है उसको खत्म करके ही आगे बढ़ना। पार्ट सी अगर स्टार्ट कर दिया है तो ऐसा नहीं कि पार्ट सी को छोड़ करके पार्ट बी में लग गए हैं। जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं पार्ट सी में तभी करोगे बस, उसके बाद जाओगे पार्ट बी में, फिर पार्ट ए में जाओगे। ठीक है, चलिए जी, तो इतनी बातें हो गई हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रोसीड। जैसे हमने एंटर किया, हमें क्वेश्चन पेपर दिखाई दिया, तो किस तरीके से प्रोसीड करना है, क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो हम पार्ट सी को स्टार्ट करेंगे और हमने सोच लिया है कि 1.5 आवर हम पार्ट सी के लिए देना चाहते हैं। तो किस तरीके से करना है, अब वो डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पर। कई सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैचिंग टाइप क्वेश्चन। देखो आपको करना क्या है कि साइड में इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं। ऐसे पार्ट ए लिखा होता है, उस पर यहाँ बॉक्स बने होते हैं सारे क्वेश्चन के 1 2 3। ऐसे यहाँ पार्ट बी है, सारे क्वेश्चन के ऐसे बॉक्स बने होंगे। फिर पार्ट सी आएगा, सारे बॉक्स ऐसे बने होंगे। तो आपको जिस भी क्वेश्चन में मूव करना है आप फटाक से यहाँ क्लिक करते हैं, आप उसी क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो आपने पार्ट सी स्टार्ट करना है तो आप यहाँ आएंगे और फर्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे आप क्लिक कर रहे हैं सबसे पहले आप ढूंढेंगे मैचिंग टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपके राउंड रहेंगे। राउंड फर्स्ट में आपको क्या करना है, राउंड फर्स्ट में आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा नहीं है तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन देखने हैं। मैचिंग टाइप क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में करने हैं, साथ में डायग्राम के क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में करने हैं और ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको फर्स्ट राउंड में करने हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एकदम देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये मैचिंग टाइप है, ये ग्राफ का है और ये अपना डायग्राम का है, और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ये किस यूनिट से आया हुआ है।
सो फर्स्ट राउंड में आपको क्लिक करना है फर्स्ट पर। आपने देखा मैचिंग टाइप नहीं है, ग्राफिकल नहीं है और डायग्रामेटिक नहीं है। अगेन मूव कर जाओ सेकंड क्वेश्चन पर, पढ़ो भी मत उसको, सेकंड पर मूव कर जाओ। जहां भी आपको लगे कि हाँ फोर्थ क्वेश्चन में और यहाँ मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, उसको फिर सोल्व करो। फिर आप आए फिफ्थ पर, आपने देखा कि यहाँ ग्राफिकल क्वेश्चन है, उसको सोल्व करो। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आगे मूव कर जाओ। तो फर्स्ट राउंड में आपको सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करने हैं और देखना है कि कहाँ पर मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, कहाँ पर ग्राफिकल है और कहाँ पर डायग्रामेटिक है। ठीक है, इतना होने के बाद फिर आप सेकेंड राउंड पर आओगे, फिर से आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आओगे और राउंड नंबर सेकेंड रहेगा। सेकेंड राउंड में आपका टारगेट रहेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखना, प्लस जो मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, जो मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखने हैं। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन आपने टैप किया, देखा कि यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, उसको आप सोल्व करेंगे। होता है ठीक है, नहीं तो फिर आगे मूव करेंगे। ऐसे करते करते आपका सेकंड राउंड खत्म होगा, जिसमें आप अगेन यहाँ से यहाँ तक मूव करते हुए जा रहे हो और देख रहे हो कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सेकेंड राउंड तक आपके लगभग 24 क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए, यानी कि फिर ऐसा लगता है 20 से 24 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे राउंड 2 में ही। देखो मैचिंग टाइप कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन मैचिंग टाइप के आराम से आते हैं। ऐसे अगर डायग्राम की बात करें तो मेरे हिसाब से 5 से 7 क्वेश्चन डायग्राम के भी आते हैं। ग्राफिकल की बात करें तो अगेन यहाँ पर 9 से 10 क्वेश्चन ग्राफिकल के भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बात करें मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, इनका नंबर सबसे ज़्यादा रहता है, तो आपको मेरे हिसाब से 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। तो अगेन चांस ये है कि सेकेंड राउंड तक ही आप अपना मैक्सिमम नंबर यहाँ अचीव कर लेंगे। अनटिल अनलेस नहीं होता है तब आप मूव करेंगे राउंड नंबर 3 पर, और यहाँ आपको करने हैं एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन हालांकि कभी कभी आसान भी होते हैं बहुत, लेकिन उनको लास्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें थ्योरी वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर आप आंसर पर मूव कर पाएंगे। तो ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसीलिए हम पहले इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं जिनमें टाइम कम लगता है और इनका जो एक्यूरेसी लेवल है वो काफ़ी हाई है। और इनको हम बाद में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये आपको तभी करने हैं जब आपको इन दोनों राउंड में ये नंबर अचीव ना हुआ हो, तब जाकर के आप राउंड 3 पर आएंगे और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस को अचीव करेंगे। ठीक है, सो देखो मैचिंग टाइप क्वेश्चन कुछ ऐसे दिखाई देंगे, आराम से आप देख सकते हैं कि हाँ ये मैचिंग टाइप है, और ये भी देख सकते हैं कि किस यूनिट से आया है। फर्स्ट पॉइंट ही आप पढ़ के बता देंगे कि हाँ ये उस यूनिट से आया है। आपने अगर वो टारगेट की है तो आप क्वेश्चन करोगे, नहीं की है तो आप आगे मूव कर जाओगे। तो अगेन अगर इस क्वेश्चन को करते हो अगर, तो भी टाइम कम लगता है, और उसको नहीं करना है तो भी बहुत जल्दी आप डिसाइड कर लेंगे कि नहीं करना है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को पहले रखा गया है। अगेन कोई डायग्राम आता है, कोई ग्राफ आता है, आप तुरंत देख देंगे कि हाँ ये ग्राफ का क्वेश्चन है और किस यूनिट से आया है ये भी आप तुरंत देख सकते हैं। आता है तो करेंगे, नहीं आता है तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं आप। थर्ड पर आपको मिलेंगे डायग्रामेटिक क्वेश्चन, आपको डायग्राम देखकर पता लग जाएगा कि ये किस यूनिट से आया है। अगर आपने टारगेट की है तो आप उसको कर लेंगे, नहीं तो आप जल्दी से स्किप भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में डायग्राम के क्वेश्चन, ग्राफ के क्वेश्चन और मैचिंग टाइप क्वेश्चन आपको करने हैं। सेकंड में जब आप आएंगे तो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको कई सारी स्टेटमेंट मिलती है और यहाँ आपको एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन हल हो सकते हैं, और आप करेंगे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। ये आपके सेकंड राउंड में रहेंगे। और फाइनली थर्ड राउंड में आपके एक्सपेरिमेंटल वाले क्वेश्चन, जिनमें थ्योरी ज़्यादा होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हमेशा हार्ड ही होते हैं, बहुत आसान भी आते हैं, लेकिन अगेन इसमें पढ़ने वाला पार्ट ज़्यादा है। तो यहाँ अगर आपको क्वेश्चन रिजेक्ट भी करना है तो भी आप इसे एक बार पढ़ेंगे पूरा, तब डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को रिजेक्ट करने में भी टाइम लगता है और करने में भी टाइम लगता है, इसीलिए बाद में इनको हम ले रहे हैं। और लास्ट में जो सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये पूरा क्वेश्चन दे दिया है आपको, कोई एक सही है, तो उनको सबसे लास्ट में आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगेन एलिमिनेशन मेथड नहीं चलता है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। सो बेसिकली मैं अब ये समझती हूँ कि आपके सारे डाउट जो है इस रिगार्ड में क्लियर हो गए हैं। स्कोर आपको कितना रखना है, आपको टारगेट लेके चलना है 120 to 125 प्लस। इसके लिए पार्ट ए से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं आपको 7 से 10। अगर आपका पार्ट ए स्ट्रॉन्ग है, नहीं है तो आप 5 क्वेश्चन भी यहाँ मान के चल सकते हैं। अगेन पार्ट बी में आपको अगर 7 to 10 क्वेश्चन आप यहाँ कर रहे हैं तो 25 करने हैं। अगर आप 5 कर रहे हैं तो आपको 35 क्वेश्चन करने हैं।
पार्ट सी की अगर बात करें, देखो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, 24 से 25 क्वेश्चन तो आपको यहाँ करने ही करने होंगे। अगेन हमने बात की है टाइम के लिए, तो टाइम में आपको क्या करना है, 1.5 आवर आपको पार्ट सी के लिए देने हैं, 1 आवर आपको बी के लिए देना है और 30 मिनट आपको पार्ट ए के लिए देना है। सीक्वेंस भी ऐसे रखोगे, पहले पार्ट सी करोगे, फिर पार्ट बी करोगे और फिर पार्ट ए में आप जाओगे। जैसे आप पार्ट सी में आते हो, स्टार्टिंग में ही कैसे करना है, सबसे पहले डायग्रामेटिक क्वेश्चन, मैचिंग टाइप, ग्राफिकल, इसके बाद फिर मल्टीपल स्टेटमेंट प्लस न्यूमेरिकल, इसके बाद फिर एक्सपेरिमेंटल और सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन को आप डील करेंगे। और यहीं तक इसमें और इसमें ही आपके लगभग 20 से 24 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर एक दो क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं उम्मीद करती हूँ सारी बातें मैंने कवर कर दी हैं, बट अभी भी आपको कोई डाउट लगता है कि हाँ वो बात छूटी है, नहीं समझ में आई है, कैसे करनी है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट दोस्तों। बहुत अच्छे से आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल शांत मन से बैठ करके अपना बिना टेंशन लिए पेपर को अच्छे से करके आना है। ठीक है जी। चलिए तो फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।